ऐसे आहार जैसे एसएलई में और कुछ ऐसी चिकित्साएं लेनी चाहिए जो आपके ऊपर प्रभाव जो है सौम्यता के साथ सौम्यता प्रदान करे, और इसके लिए आपके उस इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाने के लिए खास प्रकार के आहार जो है ना विशेष रूप से लेना चाहिए। जैसे सबसे बढ़िया आहार है इसमें गाजर का रस, जो बहुत ही सौम्य प्रभाव डालता है। आपके गेहूं के पत्ते का रस, जौ के पत्ते का रस। अब ये गेहूं और जौ के पत्ता जो है ना आप घर पर ही उगा सकते हैं, और गेहूं और जौ कब होता है? ठंडी ऋतु में होता है, ठंडे में। तो इसलिए गर्मी का मौसम है तो क्या करेंगे कि कम से कम 14 गमले लाएं या 14 ऐसे उगाने के धामे लाएं, मिट्टी के या किसी उसके, और उसमें जो है अच्छी तरह से मिट्टी और आपके गोबर का खाद या जो है ऑर्गेनिक कोई भी खाद, वर्मी फॉर्म का खाद हो चाहे गोबर का खाद हो चाहे कोई भी, मिला करके और उसे बोएं, कमरे के अंदर ही उसे उगाएं। और फ्रिज ये क्या नाम आपके कूलर में रखें चाहे एसी में रखें, और ये 8-10 दिन के बाद ये बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे हम जौ उगाते हैं ना, कब उगाते हैं? जब माँ दुर्गा का अनुष्ठान करते हैं नवरात्रि में, जौ उग जाता है कि नहीं उग जाता है? तो वैसे ही गेहूं और जौ उगाइए। तो गेहूं और जौ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ही अद्भुत प्रभाव डालते हैं। जैसे जौ के पत्ते में एक तत्व होता है जिसका नाम है 2OGIB, 2O ग्लाइकोसिल आइसोबिटैक्सिन। अब ये बहुत ही जबरदस्त, पोटेंट, प्रोमिनेंट, प्राइम, यानी ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हर प्रकार के रोग को, जितने भी बिगड़ैल रोग होते हैं, कैंसर से लेकर के उन सब की रक्षा करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, P4D1, D1, G1, ये ऐसे फ्रैक्शन है जो मैंने अपने पुस्तक में पूरी जानकारी दी है रिसर्च के साथ, क्योंकि इसके पर जौ के पत्ते के रस पर आपके बहुत सारे विश्व के माने हुए, टोक्यो यूनिवर्सिटी से लेकर के कई ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पर इस पर रिसर्च हुए हैं, उसकी जानकारी हमने रेफरेंस दिया है अपनी पुस्तक मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य में, जौ के चैप्टर में, गेहूं के चैप्टर में। तो इसलिए गेहूं और जौ के, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं जौ के रस को? ग्रीन मैग्मा। ये 60 तत्व है उसका। और गेहूं के पत्ते के रस को क्या बोलते हैं? ग्रीन ब्लड। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गाजर के अलावा लौकी है, सौम्य है, जो उग्रता प्रदान नहीं करता है। खीरा है, खट्टे फल प्रयोग नहीं करें अभी, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी उग्रता प्रदान कर सकता है। आपके सोलनेसी परिवार के जैसे आलू का प्रयोग है, बैगन का प्रयोग है, टमाटर का प्रयोग है, इन सब का प्रयोग जो है न करें तो बहुत अच्छी बात है। आहार में सबसे बढ़िया सौम्य आहार आपके ओटमील है।
ओट मिल में सब्जियां डाल करके बनाइए, दूध नहीं। सब्जियों में हरे मटर डाल सकती हैं, मूंगफली का छिलका हटा करके डाल सकती हैं, सौम्यता के साथ। आपके उसमें जो है लौकी है, टिंडा है, तोरी है, पालक है, बथुआ है, ये सब्जियां डाल सकती हैं, तो दोनों लाभ मिल जाता है इससे। यानी इसका नाम ही हमने रखा है कि जो शरीर से विकार को निकाल बाहर करे, ऐसा आहार जो शरीर को पोषण दे और जो शरीर का शोधन करे। ये तीनों गुण है इसमें, पोषक है, शोधक है, निष्कासक है। तो इसलिए जो है इस प्रकार के जो ना जौ का दलिया बहुत अच्छा है, ज्वार का दलिया। जिनको मान लीजिए कि जौ गेहूं खाने से, क्योंकि उसमें ग्लूटेन और ग्लिएडिन दो खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो लसलसापन पैदा करते हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कत करता है, तो उसका प्रयोग न करके ज्वार और बाजरे का दलिया खा सकते हैं, मक्के का दलिया खा सकते हैं, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियों में आप लहसुन है, प्याज है, इन सब का प्रयोग ऐसे एसिडिटी वाले रोगी नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त गोभियां हैं, बीटरूट है, इन सब का प्रयोग करें। तो इन ये सब्जियां नहीं है बल्कि प्रकृति के नायाब करिश्मे हैं। जैसे बीटरूट है जो सारे शरीर में एक एक अंग में भरपूर पोषण प्रदान करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट दो ऐसे बहुमूल्य तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को नियमित, नियंत्रित और नियोजित करते हैं, हर अंग को भरपूर पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में बीटरूट एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। कई बार बीटरूट खाने से पेशाब भी लाल हो जाता है। लोग घबराते हैं कि कहीं पेशाब से खून तो नहीं आ रहा है, पैखाना भी लाल हो जाता है। तो घबराने जैसी बात नहीं होती है, क्योंकि ब्यूटेनूरिया के कारण ये स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। तो खान पान में ये, चिकित्सा में जो आप चल रहा है यहाँ पर मड कंप्रेस है, स्टीम बा हल्का जो है फुल सीट पैक है, हिप बाथ है, मड बाथ है, सौम्य मड बाथ। लेकिन कभी भी मान लीजिए कि फुल स्टीम बाथ लेते हैं, शरीर उग्र होता है, क्योंकि शरीर पर कई लोग एरप्शन होते हैं, तो उग्र होने की संभावना रहती है, तो उनको स्टीम बाथ नहीं लेना चाहिए। और उन्हें भूल कर भी जो लोग एसिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें सन बाथ भी नहीं लेना चाहिए। सूर्य स्नान सभी रोगियों को हम बताते हैं, लेकिन ऐसे रोगियों को जिनको एसिडिटी है, सिस्टेमिक लिपोस ऑटोइम्यून डिजीज है, उन लोगों के लिए सख्त निषेध है कि सूर्य स्नान नहीं लें। ऐसे लोग जो है लहसुन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि लहसुन हम सभी किसी को बताते हैं। ऐसे लोग, एक खास अनाज होता है जो बहुत पावरफुल अनाज होता है, उसका नाम है अल्फा, वह भी नहीं प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये खाने पीने के प्रति सजगता आपके रोगों से मुक्ति दिला सकती है। ये कितने दिन में ठीक होगा? जितने दिन में आपने इस रोग को पैदा किया है, उतने दिन अपने जीवन शैली को बदल कर रखना पड़ेगा।
रोग को पैदा करने में क्या भूमिका निभाते हैं? तो ज़्यादा, क्योंकि उग्र बीमारी है तो उग्र आहार, ज़्यादा मिर्च वाले, लहसुन प्याज वाले, आपके तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग थोड़ा सा भी खाते हैं तो ये उग्रता प्रदान करता है, क्योंकि इन सब में कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्रिलामाइड, जिनको हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट AGE, जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स। तो ये सब आहार, चाहे प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे कॉन्फेक्शनरी फूड हो, चाहे सिंथेटिक फूड हो, इसका ध्यान रखेंगे।